हाय गाइस, सो ये वीडियो में हम लोग प्रॉपर डेटा साइंस प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे और इसका यूआई भी बनाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो एवरी ईयर स्टूडेंट अटेंड प्लेसमेंट इंटरव्यू, राइट। सो कॉलेज के पास कुछ स्टूडेंट के डेटाज भी होते हैं, लाइक मार्क्स, डिग्री और स्पेशलाइजेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एज वेल, कि इंटर्नशिप वगैरह किया है कि नहीं किया है। बेस्ड ऑन द स्टूडेंट डेटा वी विल प्रिडिक्ट कि स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ है कैंपस में और नहीं। कल्चर इनपुट रहेगा विच इज एक्चुअली जेंडर, और उसके मार्क्स लाइक एसएससी, एचएससी और डिग्री के मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस, एमबीए स्पेशलाइजेशंस और उसका टेस्ट स्कोर। और जो हमारा टारगेट वेरिएबल रहेगा विच इज एक्चुअली प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम चेक करेंगे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या होगा कि स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा, they understand which area they need to be improved, like our data set. So here कोड पे क्लिक करेंगे और पहले हम क्या करेंगे, डेटा सेट को लोड करेंगे। So यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd। यहाँ पे मैं पाइथन इन्वायरमेंट चूज करता हूँ और मैं पाइथन 3.13 वाला चूज करता हूँ। हमारा पहला काम है, क्या करेंगे, लोड करेंगे डेटा सेट, लोडिंग। अब डेटा सेट लोड करने के लिए पहले हम वेरिएबल बनाएंगे, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, और एग्जैक्टली हमारे फाइल का नाम, हमारे डेटा सेट का नाम। ओके, दिस इज एक्चुअली लोकेशन ऑफ माय डेटा सेट। जस्ट वांट टू ओवरव्यू ऑफ माय डेटा सेट, सो मैं जस्ट प्रिंट करता हूं यहाँ पे df डॉट head। Okay, so here we can see like top 5 record of my data set, which is serial number, gender, SSC percentage और उसका सेंटर HSC percentage, then उस HSC का सेंटर, then उसके बाद HSC का स्ट्रीम। So here basically we get top 5 record of the data set. So exactly अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे डेटा सेट का इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब डेटा सेट का इंफॉर्मेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, df डॉट इन्फो। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं 215 एंट्रीज है, लाइक 215 रोज है और डेटा कॉलम्स है विच इज 15। काम क्या है, हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे डेटा सेट को। सो डिस्क्राइब करने से क्या मिलता है हमको, बेसिक स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। सो हम क्या करेंगे, df डॉट डिस्क्राइब। सो हियर वी कैन सी लाइक काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल द थिंग वी कैन सी। कमेंट करेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे कौन से स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और कौन से स्टूडेंट नहीं प्लेस हुए हैं। मतलब कैंपस प्लेसमेंट में कौन से स्टूडेंट को कैंपस में प्लेसमेंट हुआ है और किसको नहीं हुआ है। df एंड देन स्टेटस चेक करेंगे, राइट, और स्टेटस डॉट वैल्यू काउंट, और फिर इसको हम विजुलाइज कर रहे हैं। सो हम प्लॉट बनाएंगे, बेसिकली प्लॉट। और प्लॉट कौन से टाइप का होगा, पाई प्लॉट। और यहाँ पे मैं कलर इज इक्वल टू, मैं समझ लो यहाँ पे लाइट ग्रीन दे देता हूँ, लाइट ग्रीन पे मैं कॉमा लगा देता हूँ फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो मैं इसका टाइटल देता हूँ plt डॉट टाइटल, और टाइटल में समझ लो प्लेस्ड, दिस इज नॉन प्लेस्ड स्टूडेंट, plt डॉट शो। सो सिंपली हम इसको प्रिंट करेंगे। We can see this is a count of our placed and non-placed student in my current data set. So 68.8% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको प्लेसमेंट मिली है और 31.2% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्लेसमेंट नहीं मिला है। अब हम देखेंगे डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। अब डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी भी हम डेटा सेट के साथ काम करते हैं तो इनिशियली डेटा सेट में कुछ इश्यूज हो सकती हैं। इन समथिंग रोज एंड कॉलम्स देयर
could be something missing value और unnecessary data also, right? So वो unnecessary data को handle करने के लिए हम लोग data clean करते हैं. प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? बेसिकली प्री प्रोसेसिंग में जो हमारे कैटेगोरिकल डेटा होते हैं उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. डेटा में मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करने से पहले ये दोनों प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज जो हम मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेसी सही नहीं देगा वो. सो हम पहले एक्चुअली देखते हैं हमारा डेटा कैसा दिख रहा है. अभी 215 रोज है एंड 15 कॉलम्स है. अब डेटा सेट में सीरियल नंबर जो है वो काम का नहीं है, तो हम इसको हटाएंगे. और ये सैलरी वाले कॉलम में हम देख सकते हैं कि देयर आर समथिंग मिसिंग वैल्यूज विच इज नन. तो ये मिसिंग वैल्यू को हम लोग रिड्यूस करेंगे ताकि जब हम मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी सही आए. इसके लिए हमको डेटा को क्लीन करना पड़ेगा. पहला काम है डेटा क्लीनिंग एंड देन प्री प्रोसेसिंग. क्या करेंगे? हम ड्रॉप करेंगे अननेसेसरी डेटा को जो हमारे यूज का नहीं है. लाइक हम ड्रॉप करते हैं ये वाले डेटा को, सीरियल नंबर, क्योंकि ये हमारे यूज में नहीं है. सो df डॉट ड्रॉप. अब हमको क्या ड्रॉप करना है? यहाँ पे मैं लिखता हूं SL अंडरस्कोर नंबर कॉमा, मैं एक्सिस 1 दे देता हूं, एक्सिस इक्वल टू 1 कॉमा. अब दूसरा टास्क क्या है हमारा? हम अब चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं. सो मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? लाइक यहाँ कमेंट कर देते हैं चेकिंग मिसिंग वैल्यूज, और हम क्या करेंगे? सिंपली df डॉट इज नल. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा जो सीरियल नंबर वाला कॉलम था वो गायब हो चुका है क्योंकि हम लोग ने ऊपर ड्रॉप किया है, राइट, यहाँ पे. सो इज नल क्या बता रहा है कि हमारे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं. और ये जो फॉल्स दिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि मिसिंग वैल्यूज नहीं है यहाँ पे. जहां पे भी फॉल्स दिखा रहा है और जहां पे ट्रू दिखा रहा है समझ लो वहां पे मिसिंग वैल्यूज है. सो बेसिकली हमको काउंट करना है कि पूरे डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं. तो यहाँ हम क्या करेंगे? सम करेंगे. सो जब हम सम करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज नहीं है, और एक सैलरी कॉलम है जिसमें 67 मिसिंग वैल्यूज है. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? इनकोड करना कैटेगोरिकल कॉलम को. सो इनकोड. सो इन द इनिशियल हमने मेंशन किया था कि मशीन लर्निंग जो है न्यूमेरिकल डेटा को अंडरस्टैंड करता है. सो मशीन लर्निंग डज नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट डेटा. मशीन लर्निंग सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को अंडरस्टैंड करता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जो डेटा है ना उसको हम लोग न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर. अब जो लेबल इनकोडर क्या करता है? वो कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करता है. सो इनकोडर एक क्लास है तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. L इज इक्वल टू लेबल इनकोडर कैटेगोरिकल कॉलम्स इज इक्वल टू लिस्ट में हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम्स को मेंशन करेंगे. कैटेगोरिकल कॉलम में क्या क्या है? जेंडर है. लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ये सब कॉपी कर लेते हैं. एक्चुअली SSC B दिस इज आल्सो कैटेगोरिकल डेटा, राइट. और कैटेगोरिकल डेटा में कौन सा है? HSC B है, HSC S है, और डिग्री टी है, और वर्केक्स है, और स्पेशलाइजेशन और स्टेटस. ये जो है कैटेगोरिकल डेटा है. इसको हमको क्या करना है? न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है. सो बेसिकली यहाँ पे HSC B था, राइट. HSC अंडरस्कोर S, और क्या था? डिग्री टी था, डिग्री अंडरस्कोर टी. ओके. और क्या था? वर्केक्स था,
वर्कएक्स, और उसके बाद कौन सा कॉलम था, स्पेशलाइजेशन था, राइट। सो एंड देन उसके बाद लास्ट वन विच इज एक्चुअली स्टेटस, राइट। सो दीज आर माय कैटेगोरिकल डेटा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉर लूप लगाएंगे फॉर कॉलम इन cat call df call is equal to le dot fit ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे df, उसके बाद हमारा ये जो कॉल है कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको रन करेंगे। सो इट इज गिविंग समथिंग एरर। यहाँ एरर को समझते हैं, लेवल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मिसिंग वन आर्गुमेंट पोजिशनल विच इज वाई। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारी मिस्टेक यहाँ पे है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे पैरेंथेसिस रहेगा। ओके, सो अभी रन करते हैं, फाइन। सो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, स्केल करेंगे। सो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, स्केल करेंगे न्यूमेरिकल कॉलम को। सो स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर न्यूमेरिकल कॉलम्स इज इक्वल टू, अब न्यूमेरिकल कॉलम में कौन कौन से कॉलम्स हैं, एसएससी परसेंटेज, ये भी न्यूमेरिकल कॉलम है, राइट। एचएससी परसेंटेज, देन डिग्री परसेंटेज, और फिर न्यूमेरिकल कॉलम में क्या था, ई टेस्ट परसेंटेज, और उसके बाद एमबीए परसेंटेज और सैलरी। दिस दैट इज ऑल एक्चुअली न्यूमेरिकल कॉलम, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। So this is actually our numerical columns. So basically आप क्या करेंगे, df numerical column is equal to scalar dot fit transform, उसके बाद df then numerical column। अब हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग में लास्ट काम क्या है, ये डेटा को हम सेव करेंगे। सो जो भी हम डेटा प्री प्रोसेसिंग किए हैं अब हम उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूं, ओके। इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, df डॉट टू csv। सो हियर एक्चुअली आई एम सेविंग द डेटा सेट, और फिर यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। सो यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा सेट जो है ना यहाँ पे सेव हो चुका है। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो मॉडल है उसको ट्रेन करेंगे। सो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूं मॉडल ट्रेनिंग। सो हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, नाइस। एंड देन फ्रॉम sklearn dot extensible import random forest classifier। लास्ट वाला इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक, क्या इंपोर्ट करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर कॉमा कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब कंफ्यूजन मैट्रिक, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी स्कोर ये सब क्या होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शन किया था, बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया था, वहां पे जाके ये सब चीजें सीख सकते हो। तो पहले हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्या होता है, एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये सब क्या है एक्चुअली ये हम लोग समझते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे प्री प्रोसेस डेटा को जो हम लोग ने सेव किया है, ये वाला डेटा। सो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, देन उसके बाद फाइल का लोकेशन विच इज एक्चुअली
डेटा सेट, ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, विच इज दिस वन एक्चुअली। बेसिकली ये मेरा प्री प्रोसेस डेटा है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम लोग स्प्लिट करेंगे फीचर्स एंड टारगेट को। हम लोग वेरिएबल बनाएंगे विच इज x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, और हम लोग क्या ड्रॉप करेंगे विच इज एक्चुअली स्टेटस, कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1 and y is equal to then status. So what is basically status? So हमारे डेटा सेट में स्टेटस क्या है, स्टेटस हमारा क्या है, प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जो स्टेटस है विच इज हमारा टारगेट कॉलम है। एग्जैक्टली हम यही देखना चाहते हैं ना कि स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं हमारे कैंपस में और कितने नहीं हुए हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली टारगेट। एक्स जो है हमारा फीचर वेरिएबल है और हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं क्या, स्टेटस कॉलम। एक्सिस 1 इज इक्वल टू मतलब कॉलम्स ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट वेरिएबल जो है वो स्टेटस के बेस्ड पे हमको बताएगा प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम अपने डेटा में स्टेटस रख देते हैं तो सिंपली रीड कर लेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग अपने डेटा सेट में से स्टेटस कॉलम को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ताकि हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो देख ना पाए कि प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा टारगेट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा वो हमको बताएगा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, स्टेटस वाले कॉलम को ड्रॉप किए हैं। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क, अब हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। अब ये क्या होता है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ कोड। हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ मॉडल। सो पहले हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बाद में आपको समझाता हूँ। मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट, उसके बाद एक्स ट्रेन जो कि मेरा क्या है, फीचर वेरिएबल है, राइट, एंड वाई ट्रेन विच इज मेरा, विच इज एक्चुअली टारगेट वेरिएबल। सो यहाँ पे हम कमेंट करेंगे विच इज एक्चुअली प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में वाई प्रेड इज इक्वल टू मॉडल डॉट, अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। सो इवैल्यूएशन, सो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी, कॉमा एक्यूरेसी स्कोर, फिर उसके बाद इसका एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्शन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड न्यू लाइन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे करेंगे, वाई टेस्ट और वाई प्रेड का, वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्शन का। अब हम प्रिंट करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ पे मैं रिपोर्ट लिखता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक्चुअली ये हटा देता हूँ। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन ऐड करने के लिए, देन कॉमा, फिर उसके बाद क्या, क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किसका करेंगे, वाई टेस्ट और वाई प्रेड का, क्योंकि ये मेरा टारगेट वेरिएबल है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच लाइन ऑफ द कोड। अब ये पहले ये लाइन को समझते हैं एग्जैक्टली क्या किया है हमने। सो हम लोग ने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड किया है। 80% ऑफ डेटा क्या है हमारा, ट्रेनिंग फेज में। ट्रेनिंग फेज इन द सेंस मॉडल उसको सीखेगा वो डेटा से, और 20% ऑफ जो डेटा है हमारा क्या है, टेस्टिंग है।
टेस्टिंग मीन्स मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए। और रैंडम फॉरेस्ट स्टेट जो 42 दिया हमने, इसका मतलब जो डेटा है हर बार सेम तरीके से स्प्लिट हो ताकि रिप्रोडक्टिबिलिटी अच्छे से हो। अब हम समझते हैं ये वाला पार्ट, मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, जो कि हमारा क्लास है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, राइट। ये वाला ये हम लोग ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। और क्लासिफायर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो डिसीजन ट्री का फॉरेस्ट बनाता है, मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाता है, प्लस मेजॉरिटी वोटिंग देता है, और बेटर एक्यूरेसी देता है, लेस ओवरफिटिंग देता है। और यहाँ पे हम लोग ने मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लिखा है, राइट। इसका मतलब क्या है, मॉडल को हम लोग ट्रेनिंग डेटा से सिखाने के लिए कि हमारे पास एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है, तो हमारा मॉडल क्या करेगा, सीखेगा ये डेटा से, और इसके बेस पे ही हमको वो आंसर देगा। सो ये प्रिडिक्शन वाला पार्ट समझते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, मॉडल अपना ट्रेन नॉलेज यूज करके प्रिडिक्ट वैल्यू बनाता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारा जो टारगेट वेरिएबल है विच इज स्टेटस कॉलम, वो स्टेटस बताएगा प्रिडिक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इवेल्युएशन में पहले एक्यूरेसी, सो ये एग्जैक्टली क्या करेगा, सही प्रिडिक्शन देगा, हमारे टोटल प्रिडिक्शन में से सही प्रिडिक्शन देगा। सो ये बताता है कि टेस्ट डेटा पे मॉडल को कितना परसेंट सही प्रिडिक्ट किया है, जो हम डेटा को टेस्ट कर रहे हैं वो मॉडल पे कितने परसेंट एक्यूरेसी है, कितना वो सही रिजल्ट दे रहा है। और फिर उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक 2D टेबल होती है जो बताती है ट्रू पॉजिटिव मीन्स करेक्ट प्रिडिक्टेड प्लेस, एंड ट्रू नेगेटिव मीन्स करेक्टली प्रिडिक्टेड विच इज एक्चुअली प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब प्लेसमेंट हुई है कि नहीं हुई है। और फॉल्स पॉजिटिव मीन्स जो नॉट प्लेस हुए हैं उनको गलती से प्रेडिक्ट कर दिया कि इनका प्लेसमेंट हुआ है, और फॉल्स पॉजिटिव विच इज एक्चुअली जो प्रेडिक्ट हुए हैं उनको गलती से बता दिया कि नहीं प्रेडिक्ट हुआ है। सो हम अब लास्ट वन देखेंगे विच इज अ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या करता है, इसमें 3 चीजें होती है। लाइक पहले तो प्रिसीजन होता है। तो प्रिसीजन क्या करता है, मॉडल जब प्लेस्ड प्रिडिक्ट करे, लाइक प्लेसमेंट हो गया है, तो कितनी बार वो चीजें कितना सही है ये बताता है प्रिसीजन। सो इसमें दूसरा होता है रिकॉल। रिकॉल क्या करता है कि एक्चुअल प्लेसमेंट हुआ है ये केस में कितना सही है, ये चीजें बताता है। F1 स्कोर मीन्स प्रिसीजन और रिकॉल को बैलेंस करके चीजें बताता है। और इसमें 4th है सपोर्ट, मतलब कितने सैंपल हर क्लास में थे। इसी 1.0 है, इसका मतलब मॉडल ने 100% सही प्रेडिक्ट किया है। ये इसको समझते हैं फर्स्ट वाले रो को। 12 सैंपल क्लास, ये जो 12 है वो सैंपल क्लास है विच इज 0 है, मीन्स नॉट प्लेस्ड है, सभी को सही प्रेडिक्ट किया इसने। और सेकेंड रो 0 31, मतलब 31 सैंपल क्लास 1 है जो प्लेस्ड हुए हैं, जो कि एकदम सही प्रेडिक्ट किया है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स ने कोई गलत प्रेडिक्शन नहीं किया है, प्रिसीजन 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी मॉडल ने नॉट प्लेस्ड बोला है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है वो 100% सही था। और रिकॉल में भी 1 है, इसका मतलब जितने भी नॉट प्लेस्ड, मतलब जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो सही पकड़ा इसने। और F1 स्कोर मतलब दोनों का बैलेंस, और दोनों का बैलेंस भी परफेक्ट इसने बताया है, 1 है। और मैं इसने टोटल 12 दिया है, मतलब 12 लोग नॉट प्लेस हैं, ऐसे 12 स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब भी मॉडल ने प्लेस्ड बोला है तो 100% प्लेसमेंट हुआ है। और सेम एज रिकॉल में भी जितने भी प्लेस स्टूडेंट है
जितने भी प्लेस स्टूडेंट थे सभी को सही प्रेडिक्ट किया है और इसका बैलेंस भी सही है। और 31 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली प्लेसमेंट हुआ है जिसका एक्यूरेसी 1 दिया है, मतलब 43 है। मतलब जो भी जितने भी इसने एनालाइज किया है दैट इज ऑल करेक्ट। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो भी परफॉर्म किए हम लोग, यहाँ पे जो भी हम लोग परफॉर्म किए हैं अभी तक वो दूसरे फाइल में हम लोग ने क्या किया है उसको सेव किया है। ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे विच इज ऐप, और इसमें ही मैं एक फाइल बनाता हूँ विच इज app.py। और आगे बढ़ते हुए हम लोग प्लेसमेंट प्रिडिक्शन का यूआई बनाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रीमलीट होता क्या है। स्ट्रीमलीट क्या है, पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि यूआई बनाने के लिए यूज किया जाता है। और हम लोग ये यूआई क्यों बना रहे हैं, बेसिकली हम लोग यूआई में स्टूडेंट के डेटा डालेंगे, स्टूडेंट एचएससी और डिग्री में कितने परसेंटेज है, उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, बेस्ड ऑन दैट डेटा मॉडल क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि इसका प्लेसमेंट लगा कि नहीं लगा। इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज st, इंपोर्ट pandas एज pd। बेसिकली पिकल क्या करता है, जो हम लोग ने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है, उसमें लेबल इनकोडर और स्केलर का जो यूज किया है उसको लोड करने के लिए पिकल का यूज करते हैं। और मॉडल इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड प्लेसमेंट मॉडल डॉट पिकल le इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। le क्या है यहाँ पे, लेबल इनकोडर है। जो पिकल होता है ये सब चीजें क्या करता है, लोड करता है। लेबल इनकोडर इज इक्वल टू डॉट लोड, फिर यहाँ पे ओपन एलर डॉट pkl। आई होप ये चीजें तो समझ में आ गया होगा। अब हम देते हैं टाइटल। st डॉट टाइटल, हमारा टाइटल क्या होगा, यहाँ पे मैं कैंपस प्लेसमेंट प्रिडिक्शन। ये हमारे यूआई का टाइटल है। अब हम क्या करेंगे, हम कमेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजर इनपुट फील्ड। अब कौन कौन से हम यूजर का डिटेल डालेंगे जो मॉडल हम अंडरस्टैंड करेगा और प्रिडिक्ट करेगा। हम जेंडर यहाँ पे लिखते हैं, जेंडर इज इक्वल टू st डॉट सिलेक्ट बॉक्स, उसके बाद जेंडर यहाँ पे कॉमा देता हूँ, देन उसके बाद जेंडर में क्या था, मेल एंड फीमेल टाइप के थे ना। यहाँ पे मेल एसएसबी सेंटर कॉलम था, राइट। यहाँ सिलेक्ट बॉक्स और सेम एज यहाँ पे एसएससी बोर्ड एंड यहाँ पे कॉमा देके अदर, सेम एज एचएससी बी, राइट। और एसएससी बी में सेम एज st डॉट सिलेक्ट बॉक्स, फिर उसके भी बोर्ड, यहाँ पे सेम एज सेंट्रल। ये वाला चीज कॉपी कर देता हूँ मैं ऊपर वाला। हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या था, HSC S। st डॉट सिलेक्ट बॉक्स एंड देन उसके बाद कौन सा स्ट्रीम था इन लोग का, HSC स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, देन उसके बाद स्ट्रीम में आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस था, राइट। नेक्स्ट कॉलम क्या था, डिग्री टी इज इक्वल टू st डॉट सिलेक्ट बॉक्स एंड देन सेम एज
सो डिग्री के टाइप में क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद क्या था, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। सो उसके बाद वर्क एक्स इज इक्वल टू, सो वर्क एक्सपीरियंस में क्या था, यस और नो था, राइट। यस, यहाँ पे यस कॉमा नो, स्पेशलाइजेशन, राइट, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन में क्या था, एमबीए, राइट। ये कॉपी करता हूँ, एमबीए स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे एस कैपिटल रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्लाइडर का यूज करेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे मेरा टाइटल रहेगा, मैं काम इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये काम आएगा। सो एसएससी परसेंटेज, देन कॉमा 0 से लेके 100 के बीच में, राइट। उसके बाद सेम एज HSC परसेंटेज इज इक्वल टू ST डॉट स्लाइडर, देन उसके बाद फिर सेम एज मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ विल जस्ट पेस्ट हियर, ओके। HSC परसेंट हो गया, अब डिग्री परसेंट, राइट। डिग्री टी इज इक्वल टू, सॉरी, डिग्री परसेंटेज इज इक्वल टू ST डॉट स्लाइडर, और उसके बाद क्या रहेगा, डिग्री, सेम एज डिग्री परसेंटेज में भी ये वाला चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, राइट। ई टेस्ट परसेंटेज कॉमा 0 कॉमा 100, अब लास्टली एमबीए परसेंटेज इज इक्वल टू ST डॉट स्लाइडर, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एमबीए परसेंटेज, एंड देन उसके बाद 0,100, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब जो है इनपुट बॉक्स है मेरा, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जब हम प्रेडिक्ट पे क्लिक करेंगे, एक बटन बनाएंगे प्रेडिक्ट, तो उस पर क्लिक करेंगे, सो हमारा मॉडल ये सब डेटा को रीड करने के बाद वो बताएगा कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इवेंट। और यहाँ पे इफ ST डॉट बटन, और यहाँ पे हम बटन का नाम देंगे, क्या देंगे, प्रेडिक्ट। जब यूजर प्रेडिक्ट बटन पर प्रेस करेगा तभी मॉडल चलेगा, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट जो भी हम दिए रहेंगे, इनपुट डेटा फ्रेम इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, जो भी हमारे कॉलम्स हैं। अब हमारे कॉलम्स क्या है, ये सब कॉलम्स है, राइट। ये सब हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, डिग्री टी, वर्क एक्स, SSC परसेंटेज, SSC परसेंट, डिग्री परसेंट, स्टेट परसेंट, MBA परसेंट, ओके। सो दिस इज एक्चुअली आवर डेटा फ्रेम, इनपुट डेटा फ्रेम। सो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स वेरिएबल बनाएंगे, कॉलम्स इज इक्वल टू, और ये जो चीजें हैं मैं इसको कॉपी करूंगा, एंड सिंपली आई विल पेस्ट इट हियर। सो ये सब कॉलम्स है, राइट। सो हर एक कॉलम्स के सेपरेट स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा हमको। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम लोग ने इनपुट डेटा फ्रेम बनाया विच इज दिस वन, उसके बाद हम लोग ने पर्टिकुलर कॉलम बनाया। सो अभी हमारा काम क्या है, सो व्हाट वी विल डू अहेड, जितने भी हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं वो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ओके। So this is actually our categorical data. अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर कॉल इन कैट कॉल, देन इनपुट जो हम इनपुट DF बनाए हैं, इनपुट डेटा फ्रेम कॉल, देन उसके बाद इज इक्वल टू
LE डॉट क्या फिट LE डॉट ट्रांसफॉर्म, देन उसके बाद हमारा क्या इनपुट डेटा फ्रेम, राइट, और उसके बाद क्या कॉलम। सो ट्रेनिंग के टाइम पे मैपिंग का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ताकि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अच्छे से समझ सके। जैसे कि यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल के फॉर्मेट में था तो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहेगा, और जो वर्क एक्स यस और नो के फॉर्मेट में था वो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहेगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम इज इक्वल टू, अब हमारे न्यूमेरिकल कॉलम में क्या था, सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल कॉलम्स, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट df न्यूमेरिकल कॉलम, न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक जैसे मार्क्स हो गया तो अच्छे से स्केल करते हैं सिमिलर रेंज में आ जाए, और मॉडल के लिए ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन कंसिस्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट टास्क है विच इज एक्चुअली प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसके बाद इनपुट df। आई होप ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। मॉडल इनपुट के बेसिस पर प्रिडिक्शन देता है, तो इसका आउट में भी अगर प्लेस लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर प्लेसमेंट हुआ है देन 1, यहाँ पे अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ देन क्या 0, ये बेस पे वो प्रिडिक्ट करेगा। सो अब हम क्या करेंगे, सो रिजल्ट, अब सो रिजल्ट में st डॉट सक्सेस, अब यहाँ पे मैं f स्ट्रिंग यूज करता हूँ, f प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे प्लेस्ड, इसको समझते हैं। अगर प्रिडिक्शन 1 रहेगा तो दिखाएगा प्लेसमेंट हो गया है, अगर प्रिडिक्शन 0 शो करेगा तो नॉट प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और st डॉट सक्सेस क्या कर रहा है, ग्रीन बॉक्स में रिजल्ट शो करेगा, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे विच इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट डॉट txt। अब रिक्वायरमेंट डॉट txt में हमको क्या क्या चाहिए, लाइक वो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, लाइक pandas, numpy, देन उसके बाद cburn। ओके, दिस इज एक्चुअली आवर रिक्वायरमेंट डॉट txt। सो अब हम जाते हैं टर्मिनल पे और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ pip install -r requirement, so all the requirement libraries is installed now। अब हम अपने UI को रन करेंगे, cd app streamlit run app.py, I just click enter। सो यहाँ पे देख सकते हो यार क्या प्यारा सा UI बना है। सो कैंपस प्लेसमेंट प्रिडिक्शन, फिल स्टूडेंट डिटेल्स एंड क्लिक प्रिडिक्ट। सो यहाँ पे मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट हूँ तो मेल यार, और फिर यहाँ पे मैं अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ही चूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट, एंड MBA स्पेशलाइजेशन विच इज मार्केटिंग एंड फाइनेंस, और वर्किंग एक्सपीरियंस है एक्चुअली। और हमारा एकेडमिक स्कोर क्या है, लाइक मुझे समझ लो 10th में 74%, 12th में 60 रहने देता हूँ, डिग्री में समझ लो 84%, और ई टेस्ट में समझ लो 73, और MBA परसेंटेज 72, और मैं क्लिक करता हूँ प्रिडिक्शन पे। सो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है उसको प्लेसमेंट मिल गई है कॉलेज में। दिस इज एक्चुअली फॉर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि डेटा साइंस का प्रोजेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं। सो एट द इनिशियल हम लोग ने डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, और फिर मॉडल को ट्रेन टेस्ट किया, फिर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया,
राइट, ऑल द थिंग वी विल एक्चुअली डन। एंड देन उसके बाद हम लोग ने स्ट्रीमलीट का यूज करके ये यूआई बनाया, और जो भी हम डेटा यहाँ पे फिल कर रहे हैं, मॉडल क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद वो क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डेटा सेट सॉल्व करेंगे। और एट द एंड हम लोग चाहते हैं कि 5-6 डेटा साइंस वाला प्रोजेक्ट सॉल्व करके और हमारा जो डेटा साइंस में पकड़ है और अच्छे से मजबूत कर ले। फॉर नाउ दिस इज ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।